हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल फ्री हिट क्लासेज में। तो आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जैसे कि आप सभी एग्ज़ाम देने जाते हैं एंड वहाँ पे आपको सप्रसंग व्याख्या पूछा जाता है, जो कि गद्य खंड एंड पद खंड दोनों से रहते हैं। 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी का हम VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, गेस्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे, सब्जेक्ट हिंदी है एंड इम्पोर्टेंट क्लास है। सप्रसंग व्याख्या जो कि 8 मार्क्स के आते हैं, गद्य खंड एंड पद खंड दोनों से पूछा जाता है। एंड एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के होते हैं, 2 क्वेश्चन को आपको आंसर देना होता है, जो कि 8 मार्क्स का है। तो इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन है ये सभी। फर्स्ट नंबर है आपको, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। ये आपको हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है, इसी चैप्टर से लिया गया है। तो ये सभी का आप लोग का आंसर नहीं लिखा गया है, तो आप लोग किसी भी गेस्ट क्वेश्चन गेस्ट पेपर से आप इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है, एंड याद कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। ये आपके अर्धनारी ईश्वर से लिया गया है, इसी चैप्टर से इस लाइन को लिया गया है, तो आप लोग लिख लेंगे एंड याद कर लेंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर में, दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। ये जन जन का चेहरा एक चैप्टर से लिया गया है। बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझना। ये भी आपको जन जन का चेहरा एक से लिया गया है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। ये आपको उसने कहा था चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये आपको बातचीत से लिया गया है। एंड ये सारी क्वेश्चन आप लोग के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये सभी का आंसर नहीं लिखा गया है। तो आंसर आप लोग किसी भी गेस्ट बुक से आप लोग लिख लेंगे एंड इसी को याद कर लेंगे, तो आपके व्याख्या अच्छे से हो जाएंगे कवर एंड आप लोग परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है आपके, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे एंड इसको कैसे बनाना है, तो उत्तर आपको लिख देना है। लिखने की तरीका यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है किस चैप्टर से लिया गया है एंड इनके राइटर कौन है, उसके बारे में आपको ऊपर पहला लाइन में लिखना है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई है। यानी कि ये जो पंक्ति है वो बातचीत से ली गई है, जिसके राइटर है बालकृष्ण भट्ट। पैराग्राफ छोड़ते हुए नीचे से लिखना है, लेखक कहना चाहते हैं या लेखक कहते हैं कि अपना भाव किसी दूसरे व्यक्ति को कहने से प्रकट होता है। यानी कि अपना भाव किसी दूसरे व्यक्ति को कहने से प्रकट होता है। सत्य है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यानी कि इस लाइन का जो अर्थ है सो यहाँ पे आपको लिख देना है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बोलने से ही उनका रूप अनावृत होता है, नहीं तो ढाका ही रहता है। तो इसके बारे में आपको एक लाइन दिया रहेगा एंड उसी के बारे में आपको लिख देना है। और लिखने का तरीका यही है, आपको फर्स्ट में ऊपर वाले लाइन में इसी तरह से आपको लिख देना है, इसे किस चैप्टर से लिया गया है एंड उनके राइटर कौन है। आपको इतना बात जानकारी है तो आपको फर्स्ट में ऊपर इसी तरह से लिख देना है एंड उसके पैराग्राफ छोड़ते हुए उसके बारे में लिख देना है। तो व्याख्या करने का यही सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। 4 नंबर का है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, इफ़ यदि आपकी राइटिंग अच्छी है तो एंड उसमें कहीं भी घासा हुआ नहीं है तो लिखने की तरीका यही बेस्ट है। तो आप लोग इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।